बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम आपको सिद्धांत सब बता चुके हैं इसमें से मनोविज्ञानियों के। इसमें थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर, पियाजे, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक सबका हम बता चुके हैं और जिसका जिसका हो गया है सब पे हम घेरा भी बना दिए हैं। एक हम देखिए, इसमें प्रश्न पूछा था, हालांकि सिलेबस में नहीं है तो ज़्यादा इसको गहराई से मत देखिएगा। कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलवर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 में दिए थे। अब ये किस देश के थे इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, यही आप समझिएगा कि जिसके अंदर नैतिकता की कमी रहती है वो ज़्यादा नैतिकता की बातें करता है। जैसे अमेरिका के अंदर नैतिकता की कमी थी, परमाणु बम गिराया था, और भी तमाम आप लोग देखे होंगे कि हर चीज़ में भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया 25% फिर 50%। तो ये सिद्धांत वही दे सकते हैं जो ज़्यादा नैतिक होते हैं। आइए आपको दिखा दें। कोहलवर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 में दिए थे। देश किस देश के थे? वही हिंट, जो नैतिक नहीं होते अमेरिका के। इन्होंने 3 अवस्थाएं दी नैतिक अवस्था, इसको नैतिक अवस्था का सिद्धांत भी करते हैं। तो जहाँ पियाजे कहते हैं कि बच्चा अवस्था के अनुसार स्वयं से सीखता है, विकास करता है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, नैतिक हमारा नैतिक विकास कहाँ से होगा? हमारे घर से होगा, परिवार से होगा, समाज से होगा। तो ये बताते हैं कि किस किस उम्र में कैसे कैसे विकास होता है, उसी आधार पर बनाया गया है। 3 अवस्था बताएं आप लोग, बस एक याद करिएगा, परंपरागत या पारंपरिक अवस्था। परंपरागत अवस्था, अब इसके पहले की अवस्था हो जाएगी, उसको प्री मान लेते हैं, पूर्व परंपरागत, और एक हो गया उत्तर परंपरागत। अगर आप केवल एक याद कर लेंगे, परंपरागत कॉन्वेंशनल स्टेज, कभी कभी इंग्लिश भी दे देता है, परंपरागत अगर आपको मालूम है तो आप पहले भी आ जाएंगे, बाद भी चले जाएंगे। अब आइए देखते हैं पहले पूर्व परंपरागत अवस्था में क्या होता है। ये 4 से 10 वर्ष बच्चे की उम्र होती है। इसका अब सभी अवस्थाओं के 2-2 चरण उन्होंने बनाए हैं। पहला चरण है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। कुल 6 चरण बना है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा आज्ञा की दंड से, जैसे अगर कह दिया जाए कि आपको एक कार्य करना है, उसे नहीं मालूम है कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन अगर उसके साथ दंड निर्धारित है तो बच्चा वह कार्य करता है। यहाँ पे उसका नैतिक विकास बस इतने होता है कि दंड से वह देखता है और अपना आज्ञा पालन करता है। अहंकार की अवस्था, यहाँ पर बच्चा दंड से बचने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे वो चोरी किया है और उसे लगे कि मुझे डांटा जाएगा, बोला जाएगा, तो वहाँ पे वह झूठ बोलना शुरू कर देता है। अपने अहंकार में होता है कि मैं ऐसा बोल करके, ऐसा कर करके मैं निकल जाऊँगा। आगे ये हो गया दोनों। अब आगे सब में 2-2 चरण हैं। परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष, जब बच्चे की उम्र 10 से 13 वर्ष होती है, यहाँ पर प्रशंसा की अवस्था। बच्चा प्रशंसा, जो भी कार्य करता है उसकी प्रशंसा की जाती है तो वह कार्य और मन से करता है और उसे अपेक्षा भी रहती कि मेरी प्रशंसा हो। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, इसमें बच्चा जो सामाजिक व्यवस्था होती है, जो भी नियम कानून समाज के होते हैं, उसका वह पालन करता है, सम्मान करता है। जैसे जिस देवी देवता, कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता की पूजा पाठ होती है तो वहाँ पर बच्चा सम्मान दिखाता है और उसी के हिसाब से अपना कार्य करता है। यहाँ पर उस हिसाब से बच्चे का नैतिक विकास होता है। आगे चलते हैं। समाज के साथ संबंध की अवस्था, यहाँ पर समाज में जो भी कार्य होते हैं, बच्चा वह कार्य करने की कोशिश करता है, करता भी है, कि जिससे संबंध हमारा मजबूत बना रहे, समाज के साथ हमारा संबंध न टूटे। अब एक आता है सार्वभौमिक संबंध की अवस्था। यह अवस्था बहुत मतलब कि एक तरह से किशोरावस्था अपने चरम सीमा पर भी रहता है और उसके बाद भी ये रहता है। यहाँ पर बच्चा जो सत्य हो वही मानने की कोशिश करता है। जैसे शुरू में यदि यहाँ पे बता दिया जाए, शुरू में बता दिया जाए कि मंगलवार को बाल नहीं काटते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, किसी भी दिन को, शनिवार को नहीं काटते हैं, तो बच्चा वो चीज़ मानता है। लेकिन यह इस अवस्था में जब बच्चा आता है तो मंगलवार को, शनिवार को, इन सब चीज़ों से वो भेदभाव नहीं करता है और वह कारण जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी समाज में होती हैं कि जो सत्य हो लेकिन वह अंधविश्वास उसके ऊपर है, तो वह उसे हटाने की कोशिश करता है, सत्य को लाने की कोशिश करता है और समाज को नई दिशा देने का कार्य भी इस अवस्था में करता है। तो इस तरह से बच्चा जब 4 से 10 वर्ष होता है, शुरू से लेकर के अंत तक, वह अपना नैतिक विकास इसी तरह से करता हुआ चला जाता है और
यही कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। आप लोग बस यही देखिएगा, परंपरागत अवस्था, पहले का परंपरागत अवस्था और बाद का परंपरागत अवस्था, तीनों आपका क्लियर हो जाएगा। शुरू से आप बच्चे को देखेंगे कैसे कैसे वो कार्य करता है, समाज के साथ कैसा अपना संबंध स्थापित करता है और समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करता है। तो कोहल वर्ग का कहना ये था कि नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चा समाज को एक नई दिशा देता है, बचपन से शुरू होकर के अंत तक, और अपना संबंध मजबूत करते हुए एक अपना कार्य करता है। बहुत बहुत